बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस सीरीज़ में हम लोग जो है बिहार के विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को जो है कर रहे हैं। और यह जो हम लोग कर रहे हैं आपके घटनाचक्र पूर्वावलोकन बुक से कर रहे हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले जो है इस बुक में साइंस में जो है फिजिक्स को देख रहे हैं। और फिजिक्स में पहले हम लोग कुछ देख चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। आज हम लोग फिजिक्स में जो है गुरुत्व के बारे में देखने वाले हैं। गुरुत्व से संबंधित इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं बिहार के विभिन्न परीक्षा में पूछे गए, जैसे बीएसएससी, बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, यानी विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं गुरुत्व से संबंधित, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं घटनाचक्र बुक से फिजिक्स में गुरुत्व आपका। सबसे पहला प्रश्न है गुरुत्व से संबंधित। सबसे पहला प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है आपके 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है आपका। ठीक है, देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है आपका। यद्यपि इसके मान में पिंडों के मध्य जो है दूरी के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जी का मान अधिकतम जो है पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है आपका। इसका जो है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान क्या होता है, कम होता है। और सबसे अधिक ध्रुवों पर और सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है आपका। ठीक है, आगे है कि जी का मान कितना होता है आपका। जी का मान आपका कितना होता है, तो ये देख सकते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है आपका। ठीक है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति जो है सेकंड स्क्वायर होता है। या जी का मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान जो है सर्वाधिक होगा। जी का मान सर्वाधिक होगा आपके अंटार्कटिक के कैंप में। अंटार्कटिक के कैंप में जो है जी का मान सर्वाधिक होगा आपका। देख सकते हैं पृथ्वी की ओर जो है मुक्त रूप से जो है गिरती किसी वस्तु के वेग में जो है प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को पृथ्वी का जो है गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित कहते हैं। समांतर इसका मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माना जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। इसलिए विकल्प के अनुसार दक्षिणी ध्रुव पर जो है स्थित अंटार्कटिक के कैंप में जी का मान सर्वाधिक होगा। पृथ्वी की सतह के नीचे की ओर जो है जी का मान घटता जाता है और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है आपका। ठीक है, इस तरह से इसको देख सकते हैं। आगे है कि किसी वस्तु का जो है चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है। कितना होता है, तो 1/6 भाग होता है आपके चंद्रमा पर। पृथ्वी के भार का 1/6 भाग चंद्रमा पर होता है। देख सकते हैं चंद्रमा के सतह पर जी का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का लगभग 1/6 है। किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण के जो है मान पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होता है। इसलिए किसी वस्तु का भार स्थान जो है परिवर्तन के अनुसार जो है परिवर्तित होता रहता है आपका। ठीक है, आगे है कि किसी लिफ्ट में जो है रखे भार मापक यंत्र के जो है ऊपर एक 80 किलोग्राम का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार जो है टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा। कितना होगा, तो 0 होगा। ऐसे में क्या होगा, उसका भार 0 होगा। यदि किसी लिफ्ट की डोरी जो है डोरी लिफ्ट के नीचे की ओर आते हुए टूट जाए और लिफ्ट मुक्त जो है वस्तु की भांति नीचे गिरने लगे तो लिफ्ट में 80 किलोग्राम भार का व्यक्ति जो है भारहीनता महसूस करेगा, अर्थात व्यक्ति को अपना भार 0 प्रतीत होगा। जब लिफ्ट जो है गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आती है तो उसमें जो है रखे वस्तु का भार घटा हुआ, और यदि लिफ्ट उसी गुरुत्वीय त्वरण से जो है ऊपर जाती है तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है आपका। ठीक है, आगे है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी, तो बढ़ेगी आपकी। ऐसे स्थिति में क्या होगी, बढ़ेगी। देख सकते हैं चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 होता है। अतः पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी जो है समय अवधि यानी आवर्त काल बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, आगे है कि पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग जो है वह क्या होता है आपका, तो देख सकते हैं पलायन वेग जो होता है आपके कि किसी वस्तु के जो है पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम जो वेग होता है उसको पलायन वेग कहा जाता है। देख सकते हैं पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जो किसी वस्तु के जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से जो है बाहर निकालने के लिए जो आवश्यकता के लिए जो आवश्यक होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु को कम से कम इस वेग से पृथ्वी की सतह से जो है अंतरिक्ष की दिशा में जो है
प्रक्षेपित किया जाए तो वह जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगी तथा वापस जो है पृथ्वी की सतह पर नहीं गिरेगी। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है आपका, ठीक है। आगे है कि एक चिड़िया एक तार के जो है पिंजरे में बैठी है, तो जो एक स्प्रिंग तुला से जो है लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप जो है पहले से कम होगी। आपकी क्या होगी? पहले से कम होगी। देख सकते हैं प्रश्नगत परिस्थिति में यदि चिड़िया जो है पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप जो है पहले से कम होगी। इसके बाद हम लोग चुंबकत्व देखेंगे।